नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जेईई 2025 को टारगेट करते हुए अपन आरसीसी पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट इज द डिज़ाइन टू इंश्योर अ स्ट्रक्चर इज कंफर्टेबल एंड यूजेबल। ठीक है, जो सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट है वो एक डिज़ाइन है ताकि ये इंश्योर कर सके जो स्ट्रक्चर है वो कंफर्टेबल है और यूजेबल है। ठीक है, द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी बिफोर फेलियर ऑफ एनी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लिमिट स्टेट। जो सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी की एक्सेप्टेबल लिमिट है बिफोर फेलियर, किसी भी स्ट्रक्चर के फेल होने से पहले, उसको बोलते हैं लिमिट स्टेट। कितने टाइप के लिमिट स्टेट होते हैं? सबसे पहला होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। द कंडीशन अंडर विच द बिल्डिंग एनालाइज्ड यूजफुल इज कॉल्ड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। इट इंक्लूड्स लिमिट स्टेट ऑफ डिफ्लेक्शन, क्रैक, वाइब्रेशन, सेटलमेंट, डिटीरियोरेशन, करोजन, पॉन्डिंग, फायर रेजिस्टेंस एक्सेट्रा। ठीक है, तो उस वो कंडीशन जिसमें बिल्डिंग को यूज़फुल एनालाइज किया जाए उसको बोलते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। इसमें डिफ्लेक्शन, क्रैक, वाइब्रेशन, सेटलमेंट, डिटीरियोरेशन, कोरोजन, पॉन्डिंग, फायर रेजिस्टेंस और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं लिमिट ऑफ स्टेट ऑफ कोलैप्स की। द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इज एसेस्ड फ्रॉम कोलैप्स ऑफ द होल पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स स्ट्रक्चर के कोलैप्स के बारे में बात करता है। कोलैप्स लिमिट डील्स विद सीआर, फ्लेक्सर, टॉर्जन, टेंशन एंड कंप्रेशन। ठीक है, कुछ नोट है वो देख लेते हैं। LSM of collapse deals with safety of the structure and the limit state of serviceability deals with the durability of the structure। ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स किससे जो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है वो सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर से डील करता है, और जो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी है वो ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर से डील करता है इन LSM। ठीक है, स्ट्रेस लेवल इन लिमिट स्टेट मेथड इज मोर देन द वर्किंग स्ट्रेस मेथड। जो लिमिट स्टेट मेथड में स्ट्रेस लेवल है वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से ज़्यादा होता है। ठीक है, अजम्पशंस देख लेते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में अंडर फ्लेक्सर। अजम्पशन इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स अंडर फ्लेक्सर। सबसे पहला एग्जाम्पन क्या है? प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। इट मीन्स द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द डेप्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज लीनियर। स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर होगा अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। स्ट्रेन कंपेटिबिलिटी की बात करता है। दूसरा क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट विच ऑकर्स आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन एस 0.0035 इन बेंडिंग। मैक्सिमम स्ट्रेस कितना लेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेन कितना लेंगे? 0.0035। ठीक है, जो कि आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में ऑकर होता है इन बेंडिंग। ठीक है, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट हैविंग पैराबोलिक शेप अप टू 0.002 स्ट्रेन एंड कांस्टेंट अप टू लिमिट स्टेट ऑफ 0.0035। जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है कंक्रीट का वो पैराबोलिक शेप तक रहेगा, कहाँ तक? 0.002 स्ट्रेन तक, और कांस्टेंट रह जाएगा 0.0035 तक। ठीक है, फॉर डिज़ाइन पर्पज स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज एज्यूम 0.45 FCK एंड फॉर स्टील 0.87 FY। ठीक है, डिज़ाइन पर्पज के लिए स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को एज्यूम करेंगे 0.45 FCK और स्टील को एज्यूम करेंगे 0.87 FY। स्ट्रेंथ ऑफ स्टील 0.87 FY। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील फेलियर। जो मैक्सिमम स्ट्रेन है स्टील फेलियर में किससे कम नहीं होना चाहिए? FY अपॉन 1.15 ES प्लस 0.002। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज नेग्लेक्टेड। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, relationship between compressive stress and strain distribution in concrete may be assumed to be rectangular, parabolic, trapezoidal or any other shape which result in production of strength in substantial agreement with result of test। ठीक है, जो रिलेशनशिप होगी किसके किसके बीच? कंप्रेसिव स्ट्रेस और स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इन कंक्रीट, वो कैसे एज्यूम किया जाएगा? रेक्टेंगुलर, पैराबोलिक, ट्रेपेजॉइडल या कि किसी और शेप का, जो कि एक स्ट्रेंथ के बारे में एक अच्छा प्रेडिक्शन दे। ठीक है, तो ये हो गए सारे तरह के अजम्पशंस। ठीक है, अब पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में अगर कंक्रीट है तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 होगा। स्टील के केस में 1.15। ठीक है, डिफ्लेक्शन के केस में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 होगा। क्रैकिंग के केस में 1.3 और स्टील के क्रैकिंग इन कंक्रीट तो 1.3 और स्टील केस में 1। ठीक है, तो ये पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपने को ध्यान रखना है, कम से कम कोलैप्स वाली तो ध्यान ही रखना है। ठीक है, अब एक नोट है वो देख लेते हैं। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट इज हाई ड्यू टू क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट इज नॉट गुड एज कम्पेयर टू स्टील। जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट की है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पार्शियल फैक्टर सेफ्टी ऑफ स्टील। वो क्यों ज़्यादा है? क्योंकि जो क्वालिटी कंट्रोल है कंक्रीट का वो अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू जितना अच्छा क्वालिटी कंट्रोल स्टील का। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज टू मेंटेन द लिमिटिंग सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर। से फैक्टर ऑफ सेफ्टी दी जाती है ताकि लिमिटिंग सेफ्टी स्ट्रक्चर की मेंटेन रहे। ठीक है, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है जिसके नीचे 5% से ज़्यादा टेस्ट ना गिरे हों। ठीक है, टेस्ट 5% से ज़्यादा टेस्ट के रिजल्ट जिसके नीचे ना गए हों, वो वो वैल्यू है स्ट्रेंथ की।
कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाती है, ठीक है। अलाउबल और डिज़ाइन स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। तो कंक्रीट में अलाउबल या कि डिज़ाइन स्ट्रेंथ कितना होगा 0.45 एफ सी के, स्टील में अलाउबल या कि डिज़ाइन स्ट्रेंथ 0.87 एफ बाई, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कंक्रीट में 0.67 एफ सी के एंड स्टील में कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एफ बाई, ठीक है, एफ बाई के बराबर होगा। अब बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की फॉर कंक्रीट। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन कंक्रीट मिक्सचर स्ट्रेंथ एज क्रीप एंड स्पेसिमेन। जो रिलेशनशिप है स्ट्रेस स्ट्रेन का कंक्रीट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, जो रिलेशनशिप है स्ट्रेस स्ट्रेन का कंक्रीट के स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच का जो रिलेशनशिप है वो किस पे डिपेंड करता है, कंक्रीट के मिक्सचर पे, स्ट्रेंथ पे, एज पे, क्रीप पे और स्पेसिमेन के साइज पे, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट इज पैराबोलिक फॉर्म में रहेगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो कि अपन ने पीछे भी देखा इधर एजम्पशन पे कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है पैराबोलिक फॉर्म पे रहेगा। ये है पैराबोलिक फॉर्म, ये 0 से 0.002 तक, 0 से 0.002 स्ट्रेन तक पैराबोलिक फॉर्म में रहेगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा 0.002 से 0.0035 तक, ठीक है। कंक्रीट इज कंसीडर टू हैव फेल्ड एट मैक्सिमम स्ट्रेन 0.0035 इन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। कंक्रीट जो है अगर स्ट्रेन 0.0035 जो कि मैक्सिमम स्ट्रेन है वहाँ तक पहुँच जाता है तो कंक्रीट को फेल मान लिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन फॉर स्टील। ठीक है, अभी तो अपन ने बात करी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट, अब बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन फॉर स्टील। ये है स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप और ये है फॉर डक्टाइल फेलियर 0.87 एफ बाई, ठीक है, एंड एफ बाई। For mild steel, the value of characteristic strength is taken as yield strength and the design curve is obtained after applying factor safety 1.15 to yield stress, ठीक है। माइल्ड स्टील के केस में जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की वैल्यू होगी वो कितना yield स्ट्रेंथ के बराबर लेंगे और जो डिज़ाइन कर्व है डिज़ाइन कर्व ऑब्टेन होगा कैसे ऑब्टेन होगा जब अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 लगाएंगे yield स्ट्रेंथ पे, ठीक है। तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा एफ बाई अपॉन 1.15 जो निकल के आता है 0.87 एफ बाई, ठीक है। एच बाई एस डी बार के लिए द yield पॉइंट इज नॉट डिस्टिंक्ट, hence yield stress is taken as 0.2% proof stress and factor of safety is applied to it, ठीक है। एच बाई एस डी की बार के लिए जो yield पॉइंट है वो कुछ अलग डिस्टिंक्ट नहीं है, इस जिसकी वजह से yield स्ट्रेस को अपन 2% लेते हैं, 0.2% लेते हैं और प्रूफ स्ट्रेस और फैक्टर ऑफ सेफ्टी उस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बैरेस ग्रेड ऑफ स्टील देख लेते हैं। 250 अगर एफ बाई 250 है तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ हो जाएगा 217.5, 415 है तो 361 एंड 500 है तो 435, ठीक है। तो अपने को ये वैल्यू ध्यान रखनी है और उसी पे ये वैल्यूज़ रख देनी है 250, 415 एंड 500, ठीक है। या कि डायरेक्ट याद रखो 217.5, 361, 435, ठीक है। डिज़ाइन स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा एफ सी के और एफ बाई अपॉन पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। अब बात करते हैं प्रूफ स्ट्रेस की। प्रूफ स्ट्रेस क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द स्ट्रेस एट विच मटेरियल अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। वो प्रूफ स्ट्रेस वो स्ट्रेस है जिस पे जो मटेरियल है जिस पॉइंट पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जाता है, ठीक है। इट इज़ डिटरमाइंड एज द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू 0.2% ऑफ स्ट्रेन। ये 0.2% ऑफ स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग ये स्ट्रेस डिटरमाइन होता है फ्रॉम द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ द गिवन मटेरियल, ठीक है। द स्ट्रेन एट 0.2% इज कॉल्ड परमानेंट प्लास्टिक स्ट्रेन। वो स्ट्रेन जो 0.2% पे होता है वो परमानेंट प्लास्टिक स्ट्रेन होता है। एंड इंटरसेक्शन ऑफ पैरेलल लाइन एट कर्व इज कॉल्ड प्रूफ पॉइंट। और जो पैरेलल लाइन के इंटरसेक्शन होता है कर्व पे उसको बोलते हैं प्रूफ पॉइंट, ठीक है। टोटल स्ट्रेन प्रूफ स्ट्रेस पे कितना होता है 0.002 प्लस एफ बाई अपॉन ई एस, ठीक है। ये है टोटल प्रूफ स्ट्रेस। मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देंगे 0.002 प्लस एफ बाई अपॉन 1.15 ई एस, इसी को लिख सकते हैं 0.87 एफ बाई अपॉन ई एस, ठीक है। ये हो गया प्रूफ स्ट्रेस। एक सेकंड थोड़ा सा रफ कर लें। ओके, अब बात करते हैं एक्चुअल स्ट्रेन फॉर वेरियस स्टील ऑफ ग्रेड के लिए। अलग अलग स्टील ऑफ ग्रेड के लिए एक्चुअल स्ट्रेन कितना होगा, ठीक है। ग्रेड अगर 250 ग्रेड है तो एक्चुअल स्ट्रेन कितना होगा 0.00308, 415 के लिए 0.0038, 500 के लिए 0.0042, ठीक है। फॉर स्टील परमिसिबल स्ट्रेन इज टेकन एज 0.0038, ठीक है। स्टील के लिए जो परमिसिबल स्ट्रेन अपन लेंगे वो 0.0038 लेंगे। तो ये तीन चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। अब कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं।
इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स द एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन सब्जेक्टेड टू फ्लेक्सर इज एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन प्लस एरिया ऑफ पैराबोलिक पोर्शन। ठीक है, तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में जो एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक होगा रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए वो क्या होगा, जिसमें फ्लेक्सर लग रहा है, वो क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन प्लस एरिया ऑफ पैराबोलिक पोर्शन। ठीक है, okay, if the moment m is carried by flanges only, the economical depth d of girder is given by d is equal to m by faf, where f by is yield strength of steel, af is net area of tension flange. Okay, and the total moment of all forces about, ये वही है कि मोमेंट m अगर लग रहा है फ्लैंजेस पे तो इकोनॉमिकल डेप्थ जो गिर्डर की बात हो रही है। ठीक है, तो स्टील की चीज़ें इधर आ गई हैं, तो उसमें जो जो इकोनॉमिकल डेप्थ है ग्रेडर को उसको निकालेंगे, डी इज इक्वल टू एम बाई एफ बाई अपॉन ए एफ, एफ बाई जो कि है स्टील स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, ए एफ है नेट एरिया ऑफ टेंशन फ्लैंज। ठीक है, द टोटल मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेज अबाउट न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सेक्शन इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, टोटल मूवमेंट सारे फोर्सेज का न्यूट्रल एक्सिस से अगर लेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्टीमेट लोड मेथड, द लोड यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर रिफर्स टू वर्किंग लोड मल्टीप्लाइड बाय लोड फैक्टर। ठीक है, ये कुछ की पॉइंट्स थे। अब बात करते हैं अपन डिज़ाइन लोड की, कि डिज़ाइन लोड क्या होता है, इसको थोड़ा सा रफ कर लिया जाए। डिज़ाइन लोड इज कंसीडर एज कैरेक्टरिस्टिक लोड विथ मल्टीपल ऑफ परसिव फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन लिमिट स्टेट डिज़ाइन। डिज़ाइन लोड क्या होगा, जब कैरेक्टरिस्टिक लोड में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी को मल्टीप्लाई कर दें तो डिज़ाइन लोड आ जाता है। ठीक है, यही लिखा गया है। ठीक है, डिज़ाइन लोड इज इक्वल टू पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू कैरेक्टरिस्टिक लोड। अब वैल्यू ऑफ पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखते हैं अलग अलग टाइप ऑफ लोडिंग के लिए। ठीक है, वैल्यू ऑफ पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ लोडिंग एज पर आईएस 456/2000। लोड कंडीशन डेड लोड प्लस लाइव लोड है तो डेड लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में डेड लोड में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितने लेंगे 1.5, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में लाइव लोड में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेंगे 1.5 एंड अर्थक्वेक या विंड लोड में नहीं लेंगे, मतलब कि डेड लोड और लाइव लोड में अर्थक्वेक विंड लोड कंडीशन कंसीडर नहीं करते। ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी में डेड लोड में 1 ये है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, अगर डेड लोड और विंड लोड का कॉम्बिनेशन है तो 1.5 पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे या कि 0.9 लेंगे। 0.9 जो स्टार लगा है 0.9 में, वो 0.9 कब कंसीडर करेंगे, 0.9 वैल्यू इज कंसीडर व्हेन द स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवर टर्निंग एंड रिवर्सल स्ट्रेस इज क्रिटिकल वेयर डेड लोड कंट्रीब्यूट्स टू स्टेबिलिटी। ठीक है, 0.9 तब लेंगे जब स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवर टर्निंग और रिवर्सल स्ट्रेस क्रिटिकल हो जाएगी, जहाँ पे डेड लोड कंट्रीब्यूट करेगा स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, लाइव लोड में, इसमें लाइव लोड है ही नहीं, कॉम्बिनेशन है विंड लोड का, तो एक अर्थक्वेक लोड या कि विंड लोड में लेंगे 1.5 और लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी में 1 ठीक है। अब अगर कॉम्बिनेशन है डेड लोड विंड लोड एंड लाइव लोड का तीनों का, तो डेड लोड के लिए लेंगे 1.2, लाइव लोड के लिए भी 1.2 एंड अर्थक्वेक और विंड लोड के लिए भी 1.2। ठीक है, लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी में डेड लोड के लिए 1, लाइव लोड के लिए 0.8 एंड अर्थक्वेक विंड लोड के लिए 0.8। ठीक है, तो ये पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, इनको याद रखना है, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, डी एल है डेड लोड, एल है लाइव लोड, डब्ल्यू एल विंड लोड, ई क्यू एल अर्थक्वेक लोड। ठीक है, अब डिज़ाइन स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर के देखते हैं। डिज़ाइन स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर, सबसे पहले एनालिसिस ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। इन सच बीम द अल्टीमेट बेंडिंग मूवमेंट एंड द टेंशन ड्यू टू बेंडिंग आर कैरिड बाय द रीइंफोर्समेंट बाय द कंप्रेशन कैरिड बाय द कंक्रीट। इस तरह के बीम में जो क्या बोलते हैं अल्टीमेट बेंडिंग मूवमेंट है और जो टेंशन है उसको जो बेंडिंग की वजह से जो टेंशन हुई है उसको रीइंफोर्स कैरी करता है और कंप्रेशन को कंक्रीट देख लेता है। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है सिंगल रीइंफोर्स बीम में दिया गया है। ठीक है, तो स्ट्रेस डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। ओके, बात करते हैं स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन की। इट वेरीज एज जीरो एट न्यूट्रल एक्सिस, यह स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन जीरो होता है न्यूट्रल एक्सिस पे एंड मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम फाइबर्स पे मैक्सिमम। ठीक है, स्ट्रेन एट कांस्टेंट स्ट्रेस ऑफ 0.45 एफसी के कितना होगा 0.002। ठीक है, स्ट्रेन एट कांस्टेंट स्ट्रेस ऑफ 0.45 एफसी के कितना होगा 0.002। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना होगा 0.002 प्लस 0.87 एफ बाई अपॉन ई एस। ठीक है, ये होगा अल्टीमेट स्ट्रेन। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेन फॉर कंक्रीट कितना हो जाएगा 0.0035। दिस इज मैक्सिमम स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट। ठीक है, दिस इज स्ट्रेन एट 0.45 एफ सी के। ठीक है,
अब बात करते हैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसा होगा, पैराबोलिक शेप होगा, ए टू ई, देन लीनियर फॉर्म होगा ई टू सी अब न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ए से ई तक पैराबोलिक फॉर्म होगा, फिर ई से सी तक रेक्टेंगुलर हो जाएगा, ठीक है, लीनियर फ्रॉम ई टू सी। न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेस जीरो होता है। स्ट्रेस 0.002 स्ट्रेन पे कितना होगा, 0.45 एफ सी के अप्रॉक्स आएगा, 0.67 एफ सी के अपॉन जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाएंगे तो 0.446 एफ सी के आएगा, तो 0.45 एफ सी के आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रेस जो टॉप मोस्ट फाइबर पे कितना आएगा, 0.45 एफ सी के, ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट गया ना, तो यहाँ पे स्ट्रेस आया 0.45 एफ सी के, और यही स्ट्रेस टॉप फाइबर पे आएगा 0.45 एफ सी के, ठीक है, ओके। स्ट्रेस मैक्सिमम स्ट्रेस स्टील में कितना होएगा, 0.87 एफ बाई, ये सब ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक एज पर आई एस 456/2000 फ्रॉम स्ट्रेन डायग्राम, एरिया ऑफ पैराबोलिक सेक्शन आएगा 0.17 एफ सी के इंटू एक्स यू, ठीक है, ये है एरिया ऑफ पैराबोलिक सेक्शन। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन कितना आएगा, 0.19 एफ सी के इंटू एक्स यू, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक कितना आ जाएगा, 0.36 एफ सी के इंटू एक्स यू, ठीक है। तो ये दोनों मिला के आएगा एरिया ऑफ पैराबोलिक सेक्शन प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन आएगा टोटल 0.36 एफ सी के 0.36 एफ सी के एक्स यू। 0.36 एफ सी के एक्स यू कैसे आएगा, दिस इज 0.19 प्लस 0.17 एंड एफ सी के प्लस एफ सी के एक्स यू, ठीक है। तो 0.36 एफ सी के एक्स यू इस तरह से आया एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ ध्यान रखनी है। एक सेकेंड थोड़ा सा रफ हो जाए, वेट अ सेकेंड। अब बात करते हैं डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक फ्रॉम एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर, ठीक है। स्ट्रेस ब्लॉक के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेप्थ की बात करते हैं, उसको निकालेंगे बाई बार इज इक्वल टू C1/1 प्लस C2/2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। बाई बार निकल के आएगा अप्रॉक्स 0.42 एक्स यू, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। कंप्रेशन सेक्शन में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 0.3 कंप्रेशन फोर्स इंटू लीवर नाप, कंप्रेशन फोर्स कितना होता है 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू, ये ध्यान रखना है। टेंसाइल सेक्शन में निकालेंगे तो स्ट्रेस इन स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील इंटू लीवर आर्म 0.87 एफ बाई इंटू ए एस टी डी माइनस 0.42 एक्स यू, ये भी ध्यान रखना है। अब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने की बात हुई तो कैसे निकालेंगे, कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स को इक्वल कर देंगे, 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू इंटू इज इक्वल टू 0.87 एफ बाई एस टी, तो एक्स यू आ जाएगा 0.87 एफ बाई एस टी अपॉन 0.36 एफ सी के इंटू बी, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस इज द एक्सिस एट विच स्ट्रेस आर जीरो एंड इट इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसीलिए यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स को इक्वल करके अपन डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लेंगे, ठीक है। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या कि मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालेंगे, एक्स यू मैक्स या कि एक्स यू लिम, उसके लिए फार्मूला है 700 डी अपॉन 1100 प्लस 0.87 एफ बाई, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डायरेक्ट देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार यहाँ पे क्या पुट करना, डायरेक्ट याद रखें। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील, एफ बाई अगर 250 है तो लिमिटिंग डेप्थ एक्स यू लिम कितना होगा 0.53 डी, एफ बाई 415 है तो 0.48 डी, 500 में 0.46 डी एंड 515 0.44 डी, ठीक है। तो जैसे जैसे ग्रेड बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्स यू लिम घटता जा रहा है, ठीक है। 0.53 डी, 0.48 डी, 0.46 डी, 0.44 डी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 यहाँ पे प्लस 0.5, ठीक है। अब बात करते हैं मैक्सिमम परसेंटेज रीइंफोर्समेंट की, तो पीटी लिम कैसे निकालेंगे, एस टी बाई बी डी या कि 0.414 एफ सी के एक्स यू लिम अपॉन एफ बाई इंटू डी, ठीक है। तो ये दो तरह से निकाल सकते हैं परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट फॉर बैलेंस सेक्शन, परसेंटेज ऑफ स्टील डिपेंड्स अपॉन यील्ड स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड ज्योमेट्री ऑफ सेक्शन। बैलेंस सेक्शन के लिए जो परसेंटेज ऑफ स्टील है किस पे डिपेंड करेगा, यील्ड स्ट्रेंथ पे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पे और ज्योमेट्री ऑफ सेक्शन पे, ठीक है। लीवर आर्म की बात करते हैं तो लीवर आर्म इस स्ट्रेन डायग्राम से देखें तो लीवर आर्म निकल के आएगा डी माइनस 0.42 एक्स यू, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शन, अगर एक्स यू लिमिटिंग से छोटा है तो सेक्शन अंडर रीइंफोर्स होगा, एक्स यू ग्रेटर देन एक्स यू लिमिटिंग तो ओवर रीइंफोर्समेंट, एक्स यू इक्वल टू एक्स यू लिमिटिंग तो बैलेंस सेक्शन, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रहनी चाहिए। कुछ नोट है वो देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर दूँ। इन लिमिट स्टेट डिजाइन ओवर रीइंफोर्स सेक्शन इज नॉट कंसीडर्ड बिकॉज बिफोर स्टील फेलियर मैक्सिमम स्ट्रेन इज
विजिबल, ठीक है। लिमिट स्टेट डिज़ाइन में ओवर इनफोर्स सेक्शन को नहीं कंसीडर करते क्योंकि स्टील फेलियर से पहले मैक्सिमम स्ट्रेन विजिबल हो जाता है, ठीक है। इन लिमिट स्टेट मेथड बैलेंस डिजाइन ऑफ reinforced कंक्रीट बीम गिव्स स्मॉलेस्ट कंक्रीट सेक्शन एंड मैक्सिमम एरिया ऑफ reinforcement। बैलेंस डिजाइन reinforce बैलेंस डिज़ाइन जो है वो क्या देता है, स्मॉलेस्ट कंक्रीट सेक्शन देता है और मैक्सिमम एरिया ऑफ reinforcement देता है, ठीक है। एज पर IS 456/1978 इन लिमिट स्टेट डिजाइन द मैक्सिमम लिमिट इम्पोज्ड ऑन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट इन स्टैटिकली इंडिटरमाइंड बीम इज 30%, ठीक है। IS 456/1978 के अनुसार लिमिट स्टेट डिजाइन में तो मैक्सिमम लिमिट इम्पोज की जाती है, जितनी जो मैक्सिमम लिमिट इम्पोज की जाती है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट पे, जो कि स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम है, उस पर कितनी मैक्सिमम लिमिट इम्पोज की जाती है, 30%, ठीक है। तो द मैक्सिमम लिमिट इम्पोज ऑन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट इन स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम इज 30%, ठीक है। मार्जिनल वैल्यू की बात करते हैं, थोड़ा सा इसको रफ कर दें, एक सेकेंड, ओके। स्टील ग्रेड अगर 250 है, स्टील ग्रेड अगर 250 है तो मोमेंट ऑफ एम्यूलिम जो आएगा 0.149 FC के BD स्क्वायर एंड मैक्सिमम स्ट्रेस 0.00308, ठीक है। 415 पे 0.138 FC के BD स्क्वायर एंड 0.0038 मैक्सिमम स्ट्रेन, ठीक है। एंड 500 पे एम्यूलिम 0.133 FC के BD स्क्वायर एंड 0.00417, ये टेबल तो ध्यान रहे होनी चाहिए, ठीक है। 0.149 FC के BD स्क्वायर, 0.138 FC के BD स्क्वायर, 0.133 FC के BD स्क्वायर, ठीक है। 0.00308, 0.0038, 0.00417, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं रिगार्डिंग ऑफ लिमिट स्टेट मेथड। जो मैक्सिमम स्ट्रेन है कंक्रीट पे इन डायरेक्ट कंप्रेशन वो होगा 0.002 अकॉर्डिंग टू व्हाइटनीस थ्योरी। अल्टीमेट स्ट्रेन इन कंक्रीट इज टेकन 0.3%। व्हाइटनीस थ्योरी के अनुसार जो अल्टीमेट स्ट्रेन लेंगे कंक्रीट को कितना लेंगे, 0.3%। Whitney replaced the actual parabolic stress diagram lies at the same point and their areas are also equal, ठीक है। Whitney जो है वो एक्चुअल पैराबोलिक स्ट्रेस डायग्राम को रिप्लेस कर देता है जो कि लाई करते हैं एट द सेम पॉइंट एंड देयर एरियाज आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 इन लिमिट स्टेट मेथड प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर फेलियर इज टेकन एट 0.0975, ठीक है। IS 456/2000 के अनुसार लिमिट स्टेट मेथड में जो स्ट्रक्चर फेलियर की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी ली जाती है, 0.0975, ठीक है, 0.0975, ठीक है। इन लिमिट स्टेट डिज़ाइन इन लिमिट स्टेट मेथड इन लिमिट स्टेट डिज़ाइन द क्राइटेरिया ऑफ फेलियर फॉर RCC बीम एंड कॉलम इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी, ठीक है। लिमिट स्टेट डिज़ाइन में जो क्राइटेरिया है RCC बीम और कॉलम के फेलियर की, वो किस बेसिस पे, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी पे, सेंट विनेंट्स थ्योरी की, ठीक है। इन लिमिट स्टेट डिज़ाइन डिफ्लेक्शन इज कंप्यूटेड बाय यूजिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। लिमिट स्टेट डिज़ाइन में जो डिफ्लेक्शन है उसको कैसे कंप्यूट करेंगे अपन, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को यूज़ करके, ठीक है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को यूज़ करके अपन डिफ्लेक्शन कंप्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना लिमिट स्टेट मेथड कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करेंगे प्री स्ट्रेस कंक्रीट की। ओके, सो थैंक यू सो मच।